दूसरा करंथियों अध्याय 11 वचन 3 में। यहाँ पर ध्यान से सुने संत पौलुस क्या कह रहे हैं। संत पौलुस बड़ी मिनिस्ट्री को करने वाला, चर्चेस को इस्टेब्लिश करने वाला और प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ सहने वाला, वो क्या कहता है? सावधान रहने के लिए कहता है। किस चीज से? सुने, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहका दिया था, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। वो कहता है कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने उस हवा को बहका दिया था, डाइवर्ट कर दिया था उस सच्चाई से, पवित्रताई से, जो फेलोशिप से, जो उसकी परमेश्वर के साथ थी। मैं डरता हूं कि कहीं शैतान का ये जो दाव है, ये जो शैतान के चलाकी हथियार है, वो कहीं आपके ऊपर भी कामयाब ना हो जाए, आपके ऊपर भी काम ना कर जाए। वो कहता है कि आपकी जिंदगी में जो सिधाई है, पवित्रताई है, मसीह में साथ जो होनी चाहिए, कहीं आप इससे भ्रष्ट ना किए जाओ। ये जो दौड़ पवित्रताई की आप दौड़ रहे हो, कहीं इससे भ्रष्ट ना हो जाओ। नौ, शैतान ने जब हवा को बहकाया, हम सब जानते हैं कि किसके थ्रू बहकाया था? सांप के थ्रू। अब सांप कौन था? तो हम जब सांप की बात करते हैं, सांप के बारे में सोचते हैं, तो हमें लगता है कि सांप शैतान है। यस ऑफ कोर्स, वो शैतान को रिप्रेजेंट करता है। आगे जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो वहां पर भी जब अजगर की बात होती है, सांप की बात होती है, तो शैतान ही के विषय में बात हो रही है। लेकिन जब आदम की वाटिका में आदम और हवा है, वहां पर और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो ये सांप भी उन्हीं ही में से एक जीव जंतु है। परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक प्राणी है। जैसे फ्रॉग है, मेंढक है, जैसे मछलियां हैं, जैसे और जीव जंतु है, वैसे ही सांप भी था। और वो आदम और हवा के साथ रहता था, उसी जंगल, उसी वाटिका में रहने वाला एक जीव था। और शैतान डायरेक्ट आदम और हवा के पास नहीं आ सकता था। अगर डायरेक्ट आदम और हवा के पास आता तो आदम और हवा को पता चल जाता कि ये कोई ऐसी चीज है जो बाहर से आई है, इसे तुम जानते नहीं, ये कौन है, कौन हमें ये सब कुछ कर रहा था। वो तुरंत परमेश्वर को बुलाते कि ये देखो कौन आया है। तो शैतान ने क्या किया? शैतान ने देखा कि अगर मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो ये लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे। मैं क्या करूंगा? मैं जिन लोगों के बीच में ये लोग रह रहे हैं, आदम और हवा, इन्हीं में से किसी एक को चुनूंगा और उसके थ्रू अपना काम करूंगा। तो वचन में लिखा है कि उसने सांप को चुना। सांप जब आदम और हवा के पास आया तो आदम और हवा, सबसे पहले हवा से जब उसकी बात हुई तो हवा शैतान को देखकर डरने गई कि ये कौन सा जीव है, ये क्या चीज है, मैंने तो पहले ही कभी देखा नहीं। वो ऑलरेडी जानती थी कि ये हवा, ये यहीं से है, ये वाटिका ही में से कोई एक जीव है। तो वो उसके साथ बात करने लगी और ये उसके लिए एक नॉर्मल कन्वर्सेशन थी। तो जब उससे बात करते करते और सांप कहने लगा कि ये क्या परमेश्वर ने तुम्हें ये खाने के लिए मना किया है? तो हवा को उसने कहा कि तुम जब फल को खाओगे तो तुम मरोगे नहीं। तो हवा को लगा कि ये कोई यही हमारे वाटिका में से कोई ऐसा जंतु है जो हमारे भले के लिए बातें कर रहा है। तो उसने उसकी बात को मान लिया। तो यही चीज से सावधान रहने के लिए यहां पर संत पौलुस कह रहा है दूसरा करंथियों अध्याय 11 वचन 3 में कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से आदम और हवा को बहका दिया था, वैसे ही कहीं तुम भी बहकाए ना जाना। आज अगर शैतान मसीहों को, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ऑलरेडी विश्वास करने वाले लोग हैं, अगर वो उन्हें गुमराह करना चाहता है, उन्हें डिसीव करना चाहता है, उनका रिश्ता परमेश्वर से तोड़ देना चाहता है, अगर वो सोच कर देखें, एक बार थोड़ा इमेजिन करें, अगर वो डायरेक्टली आपके पास आए, आप अपने घर में बैठे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, वो बड़े सींग लगाकर, काला फेस लेकर या किसी भी रूप में आपके सामने आए और कहे कि हे गाय, लिसन टू मी, मेरी बात को सुनो, मैं शैतान हूं और मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर के वचनों को पढ़ना बंद कर दो, परमेश्वर के साथ संगति करना बंद कर दो, दुआ प्रार्थना करना बंद कर दो। तो क्या आप उसकी बात को मानोगे? आप उसे लात मार के भगाओगे कि हे यू डेविल, गेट आउट ऑफ हियर, भाग यहां से, निकल यहां से, कौन है तू मुझे रोकने वाला, तेरी जरूरत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? आप कभी उसकी बात को नहीं मानोगे। लेकिन अगर यही डेविल किसी ऐसे इंसान के रूप में है जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, जिससे आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये भी हमारी ही कम्युनिटी का एक इंसान है, जैसे सांप वाटिका की कम्युनिटी का ही एक प्राणी था, तो वो यीशु ही के नाम से प्रचार करता है, यीशु ही का नाम लेता है। और अगर वो आपकी जिंदगी में कोई गलत शिक्षा दे, आपको किसी गलत डायरेक्शन की तरफ लेकर जाए, किसी झूठे देवता की तरफ लेकर जाए, तो आप उसकी बात को आसानी से मान लोगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो यीशु ही के नाम से प्रचार कर रहा है, ये तो हमारी ही कम्युनिटी का कोई लीडर है या कोई इंसान है, तो आप उसकी बातों में आ जाओगे। लेकिन हमें यहीं से संत पौलुस सावधान रहने के लिए बोल रहा है, जब वो कहता है कि जैसे आदम को, हवा को
शैतान ने अपनी चतुराई से वह कहा था, वैसे तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह यीशु के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाओ, कहीं तुम भ्रष्ट ना किए जाओ। तो सुने, जब मैंने कहा कि आपको डाइवर्ट करने के लिए आपकी फैमिली का ही इस्तेमाल नहीं करेगा, वो सोशल मीडिया का, मोबाइल का ही इस्तेमाल नहीं करेगा, आपके माँ बाप का, आपके बच्चों का इस्तेमाल नहीं करेगा, आपको डाइवर्ट करने के लिए, विश्वास से दूर करने के लिए, आपकी फेलोशिप परमेश्वर से तोड़ने के लिए वो चर्च लीडर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत ही सावधान रहें, सतर्क रहें। नाउ आप कहेंगे कि कैसे, क्या आप कोई एग्जाम्पल बताएंगे कि ये कैसे हो सकता है? तो यस, ये हो रहा है, ये हो सकता नहीं, ये हो रहा है, दिन प्रतिदिन हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग आकर उठ खड़े हुए हैं, खासकर अगर हमारे पंजाब की मैं बात करूं, ऐसे ऐसी वीडियोस मेरे सामने आती है जिन्हें देखकर मैं माथा पकड़ लेता हूं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी या परेशानी मुझे उन लोगों को लेकर होती है जो उन्हें सुनते हैं या उनके अंडर जाकर बैठते हैं। ऐसे ऐसे अपने आप को अपोस्टल कहने वाले, अपने आप को अपोस्टल कहने वाले एक लड़की को लात मार रहे हैं, बात कर रहा है, मिरेकल को कर रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है, और वो दूसरी लड़की को लात मार रहा है। क्या आपको लगता है कि ये परमेश्वर के लोग हैं? नहीं। ऐसे ऐसे अपोस्टल जो अपने आप को मसीह यीशु के दास कहते हैं, वो लोग उठकर खड़े होते हैं और उनके विषय में कहा जाता है कि ये यीशु के जैसे ही नहीं दिखते हैं, ये यीशु ही है। तो लोग उनकी बातों को मानते हैं। ये क्या हो रहा है? शैतान चतुराई के साथ क्या कर रहा है? लोगों को भ्रष्ट करने की, सिद्धाई से, पवित्रताई से, या जो हमारी डायरेक्शन है उससे दाएं या बाएं लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये जो बात मैंने कही डाइवर्ट करने की, मैंने जैसे मैंने कहा कि पहले भी इसके ऊपर मैसेज बनाया था कि एक दूसरा सुसमाचार, एक दूसरा आत्मा, एक दूसरा यीशु जिसका प्रचार आज हो रहा है, वो यीशु जो बाइबल का यीशु है नहीं। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं? एक ऐसे यीशु का प्रचार कर रहे हैं जो बाइबल का यीशु नहीं है, और उसका प्रचार करते हुए वो एक ऐसे देवता को खड़ा कर रहे हैं जिस देवता के पीछे आज पूरी दुनिया भाग रही है। और वो देवता आप जानते हैं कि वो कौन है? वो देवता है धन दौलत, धन का देवता। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, तुम परमेश्वर और शैतान की सेवा नहीं कर सकते। क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी और शैतान की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी और धन की सेवा नहीं कर सकते। मतलब ये धन जो है ये शैतान से भी बड़ा देवता बना चुके हैं ये लोग। और प्रभु यीशु ने इससे ही से सावधान रहने के लिए बोला। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मेरी और धन की सेवा नहीं कर सकते हो। लेकिन आज के जो बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े नबी अपने आप को बोलने वाले, भजिंदर सिंह के जैसे, वो क्या कहते हैं कि अमीर कैसे बनना है हम तुम्हें बताएंगे, कैसे अमीर बनना है, कैसे करोड़पति बनना है, वो आपको बता रहे हैं। जाओ चेक करो, जाकर मेरे ऊपर विश्वास मत करो, मेरी बातों को मत ऐसे लेना जैसे मैं बोल रहा हूं। यू गो एंड चेक ऑन द यूट्यूब के ऊपर आप जा सकते हैं, अवेलेबल है सब कुछ। वहां पर जाए भजिंदर सिंह हाउ टू बिकम रिच, कि अमीर कैसे बने, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारी। तो क्या हो रहा है कि ये धन देवता जो है लोगों को इसके पीछे लगाया जा रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको सीरियसली बड़ी गंभीरता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि धन दौलत जो है ये प्रभु यीशु का रियल या असल सौदा नहीं है। जो असल सम्मान है ये रियल धन दौलत नहीं है। धन दौलत की अगर हम बात करें तो जो गैर मसीह लोग हैं उनके पास हद से ज्यादा है, इतना कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब मैं कई बार ये जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं इनके विषय में कभी अगर मैं स्टडी करता हूं, इनके विषय में कई बार मैं सीखने की कोशिश करता हूं कि ये लोग क्या हैं, क्या कर रहे हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें मेरे सामने आती है, मैं हैरान हो जाता हूं कि माय गुडनेस, ये हैं ये लोग, ऐसा कुछ है इनके पास है। मतलब बहुत कुछ, मैं उनका जिक्र नहीं कर सकता हूं। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि धन दौलत की अगर हम बात करें तो जो गैर मसीह हैं उनके पास हद से ज्यादा है। और इस बात को कभी 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 ना भूलें। शैतान मसीह यीशु के सामने आकर खड़ा होता है और उससे कहता है, अगर तो झुककर मुझे सजदा करेगा तो दुनिया की सारी धन दौलत और शौहरत मैं तुझे दे दूंगा। और क्या बदले में प्रभु यीशु ने ये से कहा, हे गाय, हे मैन, हु आर यू टू गिव मी? तो होता कौन है मुझे ये धन दौलत देने वाला? नहीं, प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा। बिकॉज प्रभु यीशु को पता था कि ये दे सकता है, उसके अंदर ये सामर्थ्य शक्ति है। क्योंकि वचन में कहा गया है कि शैतान जो है इस धरती का महाराजा है, इस धरती का वो ईश्वर है, इस दुनिया का ईश्वर है, शैतान को कहा गया है। तो उसके हाथों में ये सामर्थ्य है कि अगर वो किसी को अमीर बनाना चाहे वो बना सकता है, किसी को नाम और शौहरत दौलत देना चाहे वो दे सकता है।
उसके पास ऐसी ताकत है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वो प्रभु यीशु को चैलेंज कर सकता था ये सब चीजें देने के लिए, तो वो हमें भी चैलेंज कर सकता है ये चीजें देने के लिए कि अगर तुम उसकी सेवा करोगे, उसके पीछे चलोगे, तो मैं तुम्हें वो सब दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये प्रभु यीशु का रियल असल सौदा नहीं है। असल सौदा क्या है कि भले कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारे पास मसीह यीशु है। दुनिया का दान दौलत, ऐशो आराम और शोहरत आपको मसीह यीशु से बाहर भी मिल जाएंगी। इस बात को कभी ना भूलें, ये आपको मसीह यीशु के या क्रिश्चियनिटी के बाहर मिल जाएंगी, और हो सकता है बहुत ज्यादा मिल जाएं। लेकिन 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 आपको एक चीज जो बाजारों में भी नहीं मिल सकती है, जो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में भी नहीं मिल सकती है, और जो बड़े बड़े अमीर तारीन लोगों के पास भी नहीं है, वो है हमेशा की जिंदगी, वो है साल्वेशन, वो है पापों से माफी, वो है हमेशा की जिंदगी जो आपको सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु में फिर से कहूं, मसीह यीशु में ही मिल सकती है। ये रियल सौदा है, ये असल सौदा है। और इसे छोड़कर अगर प्रचारक कोई ऐसी चीजें आपको पेश कर रहे हैं, ऐसी चीजों के पीछे आपको लगा रहे हैं जिनका जिक्र ना तो प्रभु यीशु ने किया, जिनका जिक्र ना तो उसके प्रेरितों ने किया, तो समझ जाओ कि ये आपको दूसरे देवी देवताओं के पीछे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कोई ऐसा प्रचार कर रहे हैं जिसके खिलाफ प्रभु यीशु ने प्रचार किया, फॉर एग्जाम्पल आइए बजेंद्र सिंह जैसे लोग हैं, ये कहता है कि हम आपको बताएंगे कि धनी कैसे होना है, करोड़पति कैसे बनना है। लेकिन प्रभु यीशु के बारे में सोचे कि वो उन्होंने धन के विषय में, धन दौलत के विषय में या धनवान लोगों के विषय में क्या कहा। प्रभु यीशु ने क्या कहा, क्लियरली हमें सब पता है, हम वचनों को पढ़ते हैं, जानते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना इतना मुश्किल है जैसे एक सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना हो। एक बार इस वचन की गहराई को सोचें कि जो सुई का नाका होता है इतना ब्रीक होता है, वो कभी हमें दिखाई भी नहीं देता है, बड़ा ध्यान से उसमें धागा हमें घुसेड़ना पड़ता है। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि उस छोटे से नाके से ऊंट निकल सकता है जो कि बहुत बड़ा है, मतलब उसके लिए भी आसान है कि वो निकल जाए। लेकिन जो अमीर है, धनवान है, उसके लिए इतना मुश्किल है। ओके, फिर प्रभु यीशु ने क्या कहा, उसने कहा एक धनवान लड़का उसके पास है जिसके पास बड़ी दान दौलत थी। वो आकर प्रभु यीशु को कहने लगा कि मैं सारी बातों को मानता हूँ, हमेशा की जिंदगी को मैं कैसे हासिल करूँ। प्रभु यीशु ने कहा कि जा और अपना जो कुछ भी तेरे पास है उसे गरीबों को जाकर दे दे। तो वो वचन में लिखा है कि वो निराश होकर अपना चेहरा नीचे करके उदास होकर वहां से चला गया। और फिर प्रभु यीशु ने ये बात कही। फिर अगर आप प्रभु यीशु मसीह के इस एग्जाम्पल को याद रखते हैं, दृष्टांत को पता है, एक उन्होंने बात बताई थी धनवान इंसान की और एक लाजरस की। धनवान जो था हमेशा की नरक में गया, आग में गया, सजा में गया, लेकिन जो गरीब लाजरस था वो हमेशा की जिंदगी में गया। फिर ओके, ये थे प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातें। जब आते हैं हम प्रेरितों के विषय में, तो संत पौलुस क्या कहते हैं, तीमुथियुस को लिखते हुए वो कहते हैं कि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। और मुझे हंसी आती है, हैरानी होती है, दुख लगता है यह देखकर कि धन का लोभ आज के बड़े बड़े प्रॉफिट लोगों के अंदर भर रहे हैं। धन का लोभ, अगर तुम्हें धनवान बनना है, अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, कम टू अस, हमारे पास आओ, हम तुम्हें बताएंगे। ये ABCDYZ वाले नाम वाले आज धनवान हो जाएंगे, तुम्हें नौकरियां मिल जाएंगी। YTD वाली सिस्टर्स, आज तुम्हारे बाहर का वीजा लग जाएगा। ये सब क्या बच कर है, ये क्या क्या चीजें हो रही हैं। मैं आपको कह रहा हूं, हो क्या रहा है कि शैतान बड़ा पावरफुल तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। किस चीज के लिए? ताकि ये जो मैं तीसरा पॉइंट आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि लोगों को डाइवर्ट कर सके कि लोगों का फोकस, ध्यान हमेशा की जिंदगी की तरफ ना आ जाए, परमेश्वर की तरफ ना आ जाए। लोगों का ध्यान इस धरती के ऊपर लगाया जाए, इस दुनिया के ऊपर लगाया जाए कि मैं तुम्हें दौलत दे दूंगा, धनवान बना दूंगा, तुम्हें बड़ा नाम दे दूंगा, तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। और ये जो धन का देवता है, इन्हीं लोगों के सामने रख दो और लोग इसके आगे झुक जाएंगे। और आप मुझे बताइए, क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं क्लियरली देख सकता हूं, आई डोंट नो अबाउट यू, मुझे आपके विषय में पता नहीं, मैं क्लियरली देख सकता हूं कि ये जो धन का देवता है, इसके आगे लोगों ने अपने घुटने झुका दिए हैं। झुकाए किनके थ्रू हैं? बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज के थ्रू। शैतान ने खुद आकर ये काम नहीं किया है कि और मैं तुम्हें धन दौलत देता हूं, तुम्हें अमीर बना देता हूं। ओके, फिर से एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर शैतान जैसे प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर खड़ा होकर ये कह रहा था कि मुझे झुककर सजदा कर, तो मैं तुझे इस सारी दुनिया की ऐशो आराम, सारी शौहरत दे दूंगा। अगर आज फिर से शैतान किसी मसीह के आगे आकर ये बातें कहे,
तो ऑफ कोर्स मुझे ये पता है कि 50% मसीह ऐसे हैं जो कह देंगे कि हाँ 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 वो पता नहीं ज़िंदगी का, पता नहीं यीशु का है या नहीं है, चलो धन दौलत मिल रहा है, ये तो पालो, ये तो ले लो, ऐसे कर जाएंगे। लेकिन फिर भी जो कई चुने हुए हैं, जो चुने हुए पे गुमराह कैसे हो जाएंगे, वो कहेंगे कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुझे कैसे सजदा करूँ, तेरे के कैसे सर झुकाऊंगा, निकल यहाँ से, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन यही काम जब शैतान यूज करता है किसी नबी को जो कि यीशु के नाम से आता है, तो उसके सामने लोग झुक जाते हैं। हम तुझे करोड़पति बना देंगे, तुम्हें धनवान बना देंगे, ये बात अगर शैतान कहेगा हम नहीं मानेंगे। लेकिन ये बात जब नबी कह रहे हैं, ये भविष्यवक्ता आज के मम्मी पापा कह रहे हैं, तो हम उनके सामने झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान बड़ा चालाक है। देखिए सारी साइकोलॉजी को जिनकी स्टडी आज डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो पिछले 6000 सालों से करते आ रहा है। इंसान की एक एक रग से वो वाकिफ है, एक एक रग से। हमने तो आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले जन्म लिया है, लेकिन वो हमारे जन्म लेने से पहले ही है। हमें थोड़ी सी समझ आ जाती है जब हम 24-25 साल के होते हैं, तो हमें अपनी समझ में आ जाते हैं, हम इस चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे समझने से कई हजारों साल पहले वो ऑलरेडी हमारे जैसे कई लोगों के साथ डील कर चुका है। तो शैतान कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है कि उसे कुछ पता नहीं है, उसको बेवकूफ़ बना देंगे। नहीं 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 नहीं, वो बड़ा तगड़ा साइकोलॉजिस्ट है और वो हमारी साइकी के साथ, हमारी मानसिकता के साथ खेलना, और इसे मैं कहूँगा कि जैसे हम कहते हैं कि किसी को ऐसे इंस्पायर कर देना कि उसे दूसरी चीज़ों से या जिस रास्ते पर जा रहे हैं उससे हटा देना, वो अच्छी तरह से जानता है, वो पूरी तरह से जानता है कि कैसे मुझे ये काम करना है। वो बखूबी इससे वाकिफ़ है, बखूबी वाकिफ़ है वो इससे। क्यों? क्योंकि उसका लंबा एक्सपीरियंस है। हमारा एक्सपीरियंस होगा 10 साल का, 5 साल का, 12 साल का, 15 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल का। लेकिन शैतान का एक्सपीरियंस 6-7 हजार साल का एक्सपीरियंस है, उसका लंबा एक्सपीरियंस। वो जानता है कि किसको कहाँ पकड़ना है, किसको कहाँ से पकड़ना है। हमारी रग रग से वो वाकिफ़ है, और यही कारण है कि हमारे लिए ये जो चीज़ है ना, ये परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़ना और इससे समझना बहुत जरूरी है। जैसे संत पौलुस ने कहा कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है, हम जानते हैं, हम जानते